हेलो एवरीबॉडी, महादेव स्टडी विलेज से मैं अनिश सर आज उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच में क्लास 10 का 2023 का सुपर एमबीबीआई त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेकर के। इस त्रिकोणमिति क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो सुपर एमबीबीआई क्वेश्चंस को देखेंगे। यह वीडियो मैं 2023 एग्जाम के को देखते हुए मैं बनाया हूँ। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो हमें LHS इक्वल टू RHS सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, तो LHS को लिखते हैं, तो हल लिख करके और हम यहां पर लिखेंगे LHS या बायां पक्ष, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो कर लिखें, बायां पक्ष। और उसके बाद में सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम करेंगे क्या कि यहां पर हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर मान अंडर रूट में नहीं है। तो हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो बीच वाला जो चिन्ह है, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा, तो जब परिमेयकरण करते हैं हर का, तो इसका चिन्ह बदल करके और गुना अंश में भी और हर में भी कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। और यहां से लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, अब हम यहां देख रहे हैं कि क्या परिमेयकरण कर रहे हैं हर का, तो ये चिन्ह उल्टा करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देख रहे हैं कि ऊपर में दोनों एक जैसा हो गया। तो जब दोनों एक जैसा हो गया तो इसको जब दो गुना में है और एक जैसा है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में अंडर रूट में जब यहां जाएंगे तो यहां पर क्या है कि एक है, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यदि एक को a मान ले और cos थीटा को b मान ले, तो यहां पर हमारे पास सूत्र आ रहा है क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह सूत्र किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर cos है तो cos का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा। अब जो आप सूत्र यहां पर अप्लाई किए हैं, इस सूत्र को भी यहां पर दिखाना होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां सब चलेंगे क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट में चलेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम अंडर रूट यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और यहां पर लिखेंगे, हमने क्या रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहां दर्शाना होगा पुनः, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसलिए कि हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। सूत्र याद कीजिए, सूत्र से संबंधित तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे मैक्सिमम हल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दिखा रहा है क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या कि साइन को 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो 2 को 2 में से 1 मिला, 1 को बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एक साइन थीटा बाहर निकल गया, साइन थीटा वर्गमूल हो गया साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम जानते हैं क्या कि 1 अपॉन साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक थीटा
माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा, ठीक है। यही आपको देखिए आरएचएस में हमें क्या लाना है, यही लाना है ना। अब हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि सिद्ध करें कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें यह सबसे पहले जानना होता है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लाना है। तो आरएचएस के जो है एक स्टेप पीछे को हल करें, तब पता चल जाएगा कि हमें कैसे हल करना है। तो यदि हम रफ देखें तो हमारे पास में क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा का मान क्या होता है, तो 1/में कॉस थीटा होता है, इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो 1 साइन थीटा होता है। आप देख रहे हैं क्या कि साइन और कॉस के रूप में सबसे पहले हमें चेंज करना है, किसको, टेन थीटा को भी कॉट थीटा को भी, और ये हल हो करके तो यहां तक आएगा, तब ना यह चेंज होगा, कन्वर्ट होगा और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के रूप में आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलएचएस लिख करके और इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करना होगा, ठीक है। ये कोड है ये सब बनाने का, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष, ठीक है, और लिखते हैं यहां पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। अब टेन थीटा को जब सॉल्व करते हैं तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम जब यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग है, तो यहां पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सजा कर लिख देते हैं। अब कॉस थीटा से हर में भाग देंगे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा से यह कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा। तो कटेगा तो बचा क्या, साइन थीटा, और इसके ऊपर में पहले से क्या बचा है, साइन थीटा, तो यहां पर लिख देंगे साइन थीटा, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। अब गुना में जो यहां पर बचा था उसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस, ठीक है। अब यहां पर इस साइन थीटा वाले से हर में भाग देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। इसके ऊपर पहले से क्या बचा है, तो कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा को पहले लिख देते हैं। अब इसके बाद जो बचा हुआ था ये कॉस थीटा, इससे गुना करते हैं, यही ना लघुत्तम का नियम है, तो कॉस थीटा हो गया। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन का स्क्वायर हो जाएगा 2 पावर 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर दर्शाएं कि चूंकि हमने क्या मान रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर जब हम इसको अलग अलग करते हैं इस मान को, तो 1 अपॉन ये साइन थीटा होता है इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसका मान होता है, तो कोसेक थीटा का मान होता है, तो यहां पर लिख लेंगे कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा किसका मान होता है, तो सेक थीटा का मान होता है, तो यह सेक थीटा मान लिख लेंगे। देखिए हमें क्या लाना है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है, तो सजा करके इसको लिख लेंगे यहां पर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, दायां पक्ष, तो दायां पक्ष इसी को आरएचएस भी बोलते हैं, प्रूव्ड हो गया, यानी कि प्रमाणित। सभी को समझ में आ रहा है क्या, ओके। अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो सेक ए का मतलब क्या है, तो एक बटा कॉस ए, कॉस। टेन ए का मतलब क्या है, साइन ए बटा में कॉस ए, दोनों के नीचे क्या है, कॉस है, तो हमें नीचे वाले मान को कॉस में बदलना होगा। तो हम जानते हैं क्या कि 1 माइनस साइन ए है, अगर हम इसको
1 माइनस साइन ए स्क्वायर में बदल दें तो कॉस स्क्वायर यानी कि नीचे कॉस में आ जाएगा मान। तो हम क्या करेंगे, पुनः हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लिख करके बायां पक्ष इस क्वेश्चन को उतारते हैं। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब लिखेंगे क्या, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं हम अंडर रूट में, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, अब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस जो है वो प्लस में होगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन, अब देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन है। तो अगर 1 को a मान लें और साइन को b मान लें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र किसका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर करेंगे क्या, अंडर रूट में लिख करके 1 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन ए स्क्वायर ए कर देंगे। ठीक है, और यहां पर सूत्र को दर्शाएंगे कि हमने क्या इस्तेमाल किया। तो यहां पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमने इसको उपयोग में लाया। ठीक है, अब जब हम यहां चलेंगे तो अंडर रूट, अब हम यहां पर जब चलेंगे तो यहां पर है 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। अब इसको लिखेंगे जब हम यहां पर, तो हमारे पास में क्या है, यह जो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है तो कॉस ए स्क्वायर ए का सूत्र होगा। तो कॉस ए स्क्वायर जब अंडर रूट में है तो यह किसका सूत्र हो जाएगा, कॉस ए का। और यहां पर लिखेंगे क्या, चूंकि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, अब स्क्वायर रूट डायरेक्ट हमने ले लिया तो कॉस में आ गया है ना, तो यहां पर कॉस का इस्तेमाल कर लेंगे और एक स्टेप हम लोग का कम हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए किसका सूत्र है, सेक का। तो यहां पर लिख लेंगे सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसका सूत्र है, तो टेन का। तो टेन ए, देखिए लाना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए बराबर दाया पक्ष यानी कि RHS प्रूफ हो गया, प्रमाणित। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए हम देख रहे हैं कि RHS हमको कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में प्रूफ करना है, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी जो LHS का जो मान है यह भी कॉस थीटा के रूप में है ना जी। तो अब हमें यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि हम tan cot के रूप में ला रहे हैं, ये सब नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब हम देखेंगे नीचे में क्या कि साइन थीटा है, यानी कि कॉस का मान परिवर्तन होकर के साइन आ रहा है, और हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि स्क्वायर के रूप में हमें ले जाना होगा, यानी कि हर का पुनः परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इसके LHS को लिखेंगे, तो हल करके और यहां लिखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1, अब बायां पक्ष 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें करना है हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर हर का परिमेयकरण करने पर, जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, चिन्ह बदलेंगे तब ना परिमेयकरण होगा,
तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हम देख क्या रहे हैं कि यह कोष्टक ऊपर वाला अंश में जो है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो दोनों कोष्टक एक ही जैसा है, तो एक कोष्टक को बाहर कर लेंगे हम, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट से बाहर। अब यहां पर देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सूत्र क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर जब इसको लिखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ए स्क्वायर थीटा, और यहां दर्शाएंगे कि हमने किस सूत्र का इस्तेमाल किया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चेंज जो आप चेंज करते हैं आप लोग आंसर बुक में इसको दिखलाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, आपको दिखाना होगा नहीं तो आपका नंबर कटेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट में जब आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में किसका सूत्र होता है भाई, तो साइन थीटा का, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे और लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर हमें दर्शाना होगा कि चूंकि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा का सूत्र होता है, लिखेंगे बराबर RHS मतलब दायां पक्ष प्रमाणित। अब हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है, कहता क्या है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा, है ना जी। तो इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले पुनः हम क्या करेंगे, LHS को लिखते हैं, यानी कि बायां पक्ष लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा बायां पक्ष और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो ये गुना हो जाएगा अपने आप में, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहां पर क्या है, इसके ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और इसके साथ में बचा क्या है, तो ये कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा, तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे तो ए में ए से गुना करते तो ए स्क्वायर हो जाता है, यानी पावर 2 हो जाता है, तो हूबहू एक ही जैसा कोष्टक है, तो इसके पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। बीच में चिन्ह क्या है, तो प्लस लिखेंगे। अब कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा में भाग देंगे तो बचेगा क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर में पहले से है और एक कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये एलसीएम है। अब यहां देख रहे हैं इसके आगे कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि 1 को अगर ए मान लिया जाए और साइन थीटा को बी मान लिया जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना जी। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस सूत्र का हम यहां इस्तेमाल करेंगे, तो ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर 1 इंटू बी के जगह पर साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, तो हम यहां लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मान होता है, और अपॉन में करेंगे यहां पर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा,
अब यहाँ आपने हम लोगों ने सूत्र का इस्तेमाल किया है, तो इस सूत्र के बारे में लिखेंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, 1 हो गया। अब 1 और 1 यानी कि 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको जब लिखेंगे तो इन दोनों में देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 एकम 2 होता है, तो 1 बचा है, चिन्ह क्या है बीच में प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और यहां से 2 निकल गया तो बचा क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख देंगे, और अपॉन कॉस थीटा इंटू यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल एक बार में, तो 2 में 1 से जब गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होता है, और बटा में क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आप देख रहे हैं, तो जब हम लिखेंगे 2 गुने 1, 2 एकम 2 होता है क्या, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब जब इसका उपयोग करेंगे तो 2 इंटू मतलब गुना 1 बटा कॉस थीटा किसका सूत्र है, तो सेक थीटा का सूत्र है, तो यहां पर लिख लेंगे सेक थीटा, और यहां पर लिखेंगे चूंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा बराबर दाया पक्ष प्रमाणित। ओके, थैंक यू।